नमस्ते, मैं शशि पुरोहित। आज योग क्लास प्रारंभ करने से पूर्व आइए हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। सभी आंखें बंद करेंगे, सांस पूरा भरेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमने सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान किया। योग क्या है? योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। योग है चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, चित्त की वृत्तियों को दूर करना। जैसे कि हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करने बैठते हैं, हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, वैसे शारीरिक काम वगैरह करते रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो हमारे मन के अंदर कोई भी भाव नहीं आते। और जैसे ही उस ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं और हमारे अंदर ऐसे विचार आने लग जाता है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसने ऐसा कह दिया, उसने मुझे इस प्रकार से कहा, तो अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में आ जाते हैं। तो योग का मतलब है कि हमारी चित्त की वृत्तियों को दूर करके ईश्वर में ध्यान लगाना। योग का अर्थ होता है कि आत्म चेतना का बोध करना, हमारे अंदर निहित शक्तियों को विकसित करके आत्म साक्षात्कार करना और पूर्ण आनंद को प्राप्त करना ही योग है। योग की प्रक्रियाओं में योग की प्रक्रियाओं में विविध प्रकार के योग की क्रियाएं दी गई है। हमारे शास्त्रों में योग की क्रियाएं दी गई, लेकिन ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग का विधान किया है। तो अष्टांग योग के अंदर आज हम प्राणायाम और आसनों का वर्णन करेंगे। उनके द्वारा प्राणायाम से हमारे शरीर के समस्त रोग दूर होते हैं। हमारे शरीर में जो नकारात्मक शक्ति है वो दूर होती है और सकारात्मक विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। प्राणायाम से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता दूर होती है। प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में जो रोग आ जाते हैं, धीरे धीरे हमारे रोग दूर हो जाते हैं। वात पित्त कफ संतुलन हो जाता है। वात पित्त कफ का संतुलन, जब हमारे शरीर में वात पित्त और कफ असंतुलन होता है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कफ ज्यादा हो जाता है, वात ज्यादा हो जाता है, पित्त ज्यादा हो जाता है, तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर को पूर्णतया स्वस्थ रख सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है और समस्त उदर रोग सही हो जाते हैं। तो आइए हम आज आपको 8 प्राणायाम का जो निर्देश दिया है पतंजलि ऋषि ने, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको प्राणायाम से पहले आपको कौन सा स्थान होना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल खुला हो, खुली जगह अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, या नदी के किनारे, तालाब के किनारे भी हम बैठ सकते हैं। वो भी ना हो तो आपके घर के अंदर आप घी का दिया लगा लें, गूगल और लोबान से अपने कमरे को शुद्ध करके फिर प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम सुबह के समय करने चाहिए ताकि नित्य कर्म से हम शौच आदि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए। अब प्राणायाम में कैसे बैठना चाहिए? प्राणायाम सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन भी लगा सकते हैं। पद्मासन इस तरह से लगाते हैं। अगर पद्मासन में हम बहुत देर तक नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन लगा लीजिए। सुखासन उसको कहते हैं जिसमें हम बहुत देर तक
सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उसे हम सुखासन कहते हैं। तो सुखासन लगाकर, और सिद्धासन होता है दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखना, इस तरह से ये सिद्धासन होता है। तो कोई भी आसन जो सुखम स्तर आसनम, जो आसन आपको सुखपूर्वक आप कई देर तक लगा सकते हैं, वो आसन हम लगाएंगे। और अब मैं आपको प्राणायाम बताऊंगी। 8 प्राणायाम है। तो सबसे पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों नासिका से सांस को अंदर भरना है और बाहर निकालना है। अब हमें सांस पूरा फेफड़े तक ही, डायफ्राम तक पूरे सांस को भरना है और बाहर निकालना इस प्रकार से। देखिए आप मेरे साथ कर भी सकते हैं। हम 1 मिनट तक इस प्राणायाम को करेंगे इस प्रकार से। सहजता से लेना है और सहजता से पूरा निकालना है। आपको मुंह की आकृति इसमें बिगड़ेगी नहीं। और इस प्राणायाम को, जिसको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, वह इस प्राणायाम को नहीं करे, या तीव्र गति से नहीं करना है, धीमी गति से इस प्राणायाम को करना है। इस प्राणायाम का टोटल टाइम है 5 मिनट। अगर जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको 5 मिनट करना, और जो रोगी है, रोगग्रस्त व्यक्ति है, उसको 5 से 10 मिनट तक इस प्राणायाम को करना। अब शुरुआत में क्या होता है कि अगर आप शुरुआत है आपकी, आपने पहले कभी नहीं किया, तो आप इसको 5 मिनट नहीं कर सकते, क्योंकि 5 मिनट में आप थक जाएंगे। तो धीरे धीरे 2 से 3 से 5 मिनट, 3 मिनट तक आप धीरे धीरे किए, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे। तो निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो 5 मिनट, 1-2 दिन में आप 5 मिनट इसको कर सकेंगे। प्राणायाम का ये है कि अगर आपने 5 मिनट पहले रुकते हैं तो आपको कभी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो 5 मिनट, 3 मिनट के बाद लाभ प्रारंभ होना शुरू होता है। तो 3 मिनट तक आप 1-2 दिन के अंदर आप कर लेंगे। तो इसको 5 मिनट बिना रुके 5 मिनट तक इस प्राणायाम को करना है। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का अर्थ होता है ओज, तेज, आभा। जिस प्राणायाम के करने से आपके मस्तिष्क पर ओज, तेज आ जाता है, उसे कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। इसमें पूरा ध्यान आपको सांस में छोड़ने में लगाना है और पेट को अंदर बाहर करना, ऐसे। अब मैंने पेट पे हाथ इसलिए रखा है आपको बताने के लिए कि पेट इस तरह से अंदर बाहर जाएगा। अदरवाइज अगर आपको आ जाता है तो आपको पेट पे हाथ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से तो मैं बता रही हूं, ऐसे करना है आपको। नासिका से सांस को पूरा छोड़ना है, पेट को अंदर बाहर करना है ऐसे। प्राणायाम में बिल्कुल सीधा बैठना, ऐसे जैसे मैंने चित्र के अनुसार बताया। आपके कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी और सीधा बैठ के आपको इस प्राणायाम को करना है। और मन में संकल्प विचार चलेंगे कि इस प्रश्वास के साथ मेरे शरीर के समस्त रोग बाहर निकल रहे हैं, मैं पूर्णतया स्वस्थ हो रहा हूँ, हो रही हूँ। इस प्रकार से आपको जो भी रोग हो, उस रोग का नाम लेके इस प्राणायाम को श्रद्धा पूर्वक और निरंतर लयबद्धता के से आपको इस प्राणायाम को करना है। इसका टोटल टाइम है 5 मिनट। 15 मिनट जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए 15 मिनट है, और जो रोगी हैं उनको रोगों के अनुसार समय 15, 20, 30 मिनट भी हम करवाते हैं। इस प्राणायाम से ये सारा अपना जो पेट से इसका स्टोक लग रहा है, तो इसमें पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। यूट्रस से संबंधित रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और समस्त रोग पेट से संबंधित पाचन क्रिया इससे सही हो जाती है। तो ये कपालभाति, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि
जो महिलाएं गर्भवती है, जो पीरियड के दौरान भी इस प्राणायाम को नहीं करना है, गर्भवती महिला को इस प्राणायाम को नहीं करना, और जिसकी सर्जरी हो गई, अभी अभी सर्जरी हुई हो, उनको सर्जरी को 6 महीने हो गए हो, तो वो इस प्राणायाम को कर सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जिन्हें उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, वो इस प्राणायाम को तीव्र गति से नहीं करना है, धीमी गति से इसको करना है। तो एक बार और देख लीजिए, आप भी मेरे साथ अगर करना चाहें तो करेंगे। इस प्राणायाम से गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि समस्त रोग दूर होते हैं, मोटापा दूर होता है, कोलेस्ट्रॉल इससे दूर होता है, और समस्त उदर रोग दूर होते हैं इससे, इस प्राणायाम से। जिनको मधुमेह जैसी बीमारी, वो भी अगर लगातार आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को करते हैं तो मधुमेह जैसी बीमारी भी कुछ ही दिनों में दूर हो जाती है। ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। आज मैं आपको 8 प्राणायाम का सिर्फ परिचय दे रही हूँ, कैसे करते हैं आने वाले वीडियो में मैं इस विस्तार रूप में आपको बताऊंगी। तो तीसरा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। सांस को बाहर निकालेंगे और बाहर होल्ड करके रखना है। जब बाहर निकाल देंगे तो त्रिबंध के साथ इस प्राणायाम को करना है। मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। तो जालंधर बंद सबसे पहले हम मूल बंद को लगाएंगे, गुदा द्वार को सिकुड़ेंगे, और उड़ियान बंद पेट को अंदर सिकुड़ते हैं और ठोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं। ये जालंधर बंद। तीनों बंद के साथ जब ये प्राणायाम किया जाता है तो बहुत ही अद्भुत लाभ होता है। तो हम सांस को बाहर निकालेंगे, पहले सांस को अंदर भरेंगे, फिर सांस को बाहर निकालेंगे, और तीनों बंद के साथ इस प्राणायाम को करना है। इस बाहर सांस को निकाला तो उसे होल्ड करके रखना, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपकी जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर उसको रोकना है और फिर अंदर ले लेना। ये 1 चक्र हुआ। ऐसे इसके सिर्फ 3 चक्र करने हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए 3 चक्र, और जो रोगी व्यक्ति है वो 11 से भी 10, 3 से ज्यादा कर सकते हैं, जैसे 11 भी कर सकते हैं। और जो बिल्कुल स्वस्थ है और जिनको योगिक ध्यान, ईश्वर में ध्यान लगाना है, कुंडली जागरण करना है, वो 21 बार इसको कर सकते हैं। इस प्राणायाम से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये अगर नियमित रूप से 10-11 बार इसकी आवृत्ति की जाए तो ये फिशर, फिस्टुला और बवासीर जैसा रोग कुछ ही दिनों में दूर हो जाता है। कब्ज जैसा रोग कुछ ही दिनों में दूर हो जाता है इस प्राणायाम से। तो ये हो गया बाह्य प्राणायाम। आप एक बार और देख लीजिए। सांस को अंदर भरेंगे, पूरा निकालेंगे और तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, और इसको बाहर होल्ड करके रखना है। धीरे धीरे जब सांस लेंगे तो तीनों बंदों को छोड़ते हुए सांस को पूरा अंदर भर देंगे। ये इस तरह से 3 से 5 चक्र आप कर सकते हो। अब है चौथा प्राणायाम है उज्जाई। उज्जाई आजकल थायराइड के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गई है। थायराइड जैसा रोग बहुत ही, और उसका पता भी नहीं चलता है। जब हम चेकअप करवाते हैं तो जब पता ही नहीं चलता है कि हमें थायराइड है,
तो इस प्राणायाम को नियमित करने से, और जिनको साल भर सर्दी जुकाम रहता है, गले में टॉन्सिल रहते हैं, उनके लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। तो इसको करेंगे हम, सांस को पूरा भरेंगे, फिर सांस को बाहर निकालेंगे, फिर से बाहर निकाल के गले को सिकुड़ के नासिका से सांस अंदर जाएगी और गले से हम आवाज करेंगे इस प्रकार से। सांस को भरा, फिर पूरा निकाल देंगे और फिर इस गले को सिकुड़ के फिर दाई नासिका को बंद करके बाएं से पूरा सांस को पूरा निकाल देंगे। इस तरह से आप एक बार और देख लीजिए। सांस को भरेंगे, बाहर निकालेंगे, गले को सिकुड़ के गले से हमको आवाज करनी है और नासिका से सांस को धीरे धीरे अंदर भरना है। जब पूरी तरह से अंदर भर जाए तब जालंधर बंद लगाएंगे और थोड़ी सी देर उसको अंदर ही रोक के रखना है। फिर दाई नासिका को बंद करके बाएं से पूरा सांस निकाल देंगे। इस प्रकार से देखिए, सांस को भरा, फिर पूरा निकालना है और गले से आवाज करेंगे इस तरह से। फिर उसको अंदर ही रोक के रखना है, जालंधर बंद लगा के। और दाई नासिका से नाक को बंद करके बाएं से पूरा सांस निकाल देंगे। ये हुआ उज्जाई प्राणायाम। इसके लाभ मैंने बताए हैं कि जिनको सर्दी जुकाम रहते हैं, जिनको मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाते हैं, टॉन्सिल रहते हैं हर समय, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक, थायराइड के लिए ये बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। पांचवा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो दाई नासिका से, दाएं अंगूठे से दाई नासिका को बंद करेंगे और सांस को बाएं से पूरा भरेंगे अंदर। फिर बाई नासिका को बंद करके दाएं से पूरा निकाल देंगे। फिर जिससे निकालना उसी से वापस पूरा भरेंगे। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम से शरीर की समस्त नस नाड़ियां परिशुद्ध होती है, रक्त की शुद्धि होती है, पाचन तंत्र शुद्ध हो जाता है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां इस प्राणायाम से शुद्ध होती है और हमारा पूरा शरीर पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है। इन प्राणायामों को करते समय हमें यह संकल्प विचार करना है कि मेरे शरीर से समस्त रोग बाहर हो निकल, प्रश्वास के साथ मेरे शरीर के समस्त रोग बाहर निकल रहे हैं और मैं पूर्णतया स्वस्थ हो रहा हूँ। जब संकल्प विचार के साथ आप इन प्राणायामों को करेंगे तो आपको अति शीघ्र लाभ होगा। आपको श्रद्धा, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब हमारी श्रद्धा किसी के प्रति बढ़ जाती है तो वो अति शीघ्र उससे लाभ होता है। अब भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव जाप, ये तीनों प्राणायाम एक साथ होंगे। भ्रामरी, जब ये कान के जो ये होते हैं, इनसे हमको डायरेक्ट हमें ये अंगूठे कान के अंदर नहीं डालने। ये जो होते हैं ये पर्दे होते हैं, कान के ढक्कन होते हैं, इनसे हमारे तेज वायु से, जल से ये सुरक्षा करते हैं। तो इन्हीं के द्वारा हम दोनों कान को बंद करेंगे, पहली उंगली माथे पर रख देंगे और हल्का सा दबाव होगा और सांस को भरेंगे, मुख बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे इस प्रकार से।
इस प्रकार से ये भ्रामरी प्राणायाम है। उद्गीत प्राणायाम, आंखें बंद रहेगी, हाथ दोनों नीचे आ जाएंगे ध्यान मुद्रा में और सांस को पूरा भरेंगे और फिर मुख से ओम का उच्चारण करेंगे इस प्रकार से। आठवां प्राणायाम है प्रणव जाप। ईश्वर का ध्यान मन ही मन, हम सांस प्रसांस पे पूरा ध्यान रहेगा और उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे। हे सर्वरक्षक ईश्वर, हे सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव व पदार्थ है वह हमको प्राप्त कीजिए। हे प्राणों के प्राण, प्राण प्रदाता, जीवन दाता प्रभु, आपके द्वारा बताई इस प्राणायाम प्रक्रिया को विधिवत आपकी स्मृति पूर्वक करता हुआ जब तक जीऊं स्वस्थ होकर जीऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपा निधान, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। ये तीनों प्राणायाम जो हमने बाद में आपको बताया, ये है हमारे मन को एकाग्र करने के लिए। जिसका मन बहुत चंचल होता है उससे इन तीनों प्राणायाम से मन एकाग्र होता है। हम जब बहुत ही डिप्रेशन में होते, हाइपर टेंशन होता है, बीपी वगैरह, जो ब्लड प्रेशर वगैरह जो हाई हो जाता है, अगर इन प्राणायाम को आप उसी समय करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा और आपकी टेंशन, हाइपर डिप्रेशन में आप धीरे धीरे उन डिप्रेशन से, हाइपर टेंशन से धीरे धीरे आप मुक्त हो जाएंगे। तो नमस्ते, आज मैंने आपको 8 प्राणायाम का सूक्ष्म परिचय दिया है। आने वाले वीडियो में मैं आपको विस्तार से हर एक प्राणायाम के बारे में बताऊंगी और किस प्राणायाम से कौन सा रोग दूर होता है और किस प्राणायाम से क्या लाभ होता है, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ साथ ही मैं आपको आसन और व्यायाम भी बताऊंगी, जिससे कि जैसे शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, मोटापा है, हृदय रोग है, मस्तिष्क के कई रोग हैं, उन रोगों में कौन सा प्राणायाम और एक्सरसाइज करनी होती। पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते।